नमस्कार बच्चों, संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग पिछली क्लास में संधि प्रकरण को पढ़ रहे थे। संधि प्रकरण के अंदर हम लोग अच संधि के बारे में पढ़ रहे थे और अच संधि का जो हमने पहला भेद पढ़ा था, यण अच संधि, दूसरा पढ़ा था अयधि अच संधि, तीसरा गुण अच संधि, चौथा वृद्धि अच संधि और पांचवा जो भेद हमने शुरू कर दिया था वो था दीर्घ अच संधि। और दीर्घ अच संधि का जो सूत्र जो मैंने बता दिया था, आज दोबारा देख लीजिएगा। सूत्र उसका है अक सवर्ण दीर्घ। अक का मतलब क्या होता है बच्चों? अ, ई, उ और री, ये चार वर्ण किस में आते हैं बच्चों? अक में आता, अक प्रत्यार में। ये हमने माहेश्वर सूत्र के दरमियान पढ़ा था। सवर्ण का मतलब बच्चों समान वर्ण होते हैं और वो यदि समान वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसका दीर्घ रूप बन जाता है। ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में समझा दिया था। ठीक है ना बच्चों? अब देखो, कल हमने पिछली क्लास के अंदर हमने अ वाले एग्जाम्पल किए थे। आज हम ई वाले एग्जाम्पल करते हैं बच्चों। तो इसमें देखिए बच्चों, जैसे छोटी ई और बड़ी ई जब आपस में मिल जाती है, ये दोनों ही सवर्ण कहलाते हैं, तो ये बड़ी ई इसका दीर्घ रूप बन जाता है। इसी प्रकार से अगर प्लस के पहले छोटी है बाद में बड़ी ई है तो भी बड़ी ई बन जाएगी, दीर्घ रूप रहेगा इसका। ये समान वर्ण है और प्लस के पहले बड़ी है और बाद में छोटी है तो भी दीर्घ रूप बन जाएगा, और प्लस के दोनों तरफ यदि दीर्घ ई है तो भी दीर्घ रूप बन जाएगा, क्योंकि संधि का नाम है दीर्घ संधि, तो इसका दीर्घ रूप ही बनेगा। तो लीजिए बच्चों, इसका जो एग्जाम्पल मैंने अभी करवाया था, ये एग्जाम्पल देखिएगा आप। ये एग्जाम्पल जो आपके सामने लिखा हुआ है, रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, इसको मैं वापस आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इसको एग्जाम्पल को जरा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। जो आपका एग्जाम्पल है वो पहला एग्जाम्पल वो है रवि धन इंद्र। बच्चों, धन का मतलब प्लस ही होता है, तो रवि प्लस इंद्र आपके सामने संधि विच्छेद युक्त एक शब्द है। बच्चों, हम लास्ट में जब संधि हमारी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद में हम संधि युक्त शब्दों से विच्छेद करना भी समझेंगे। तो यह है हमारा संधि विच्छेद शब्द। तो रवि प्लस इंद्र आपके सामने लिखा हुआ है। बच्चों, रवि जो शब्द है इसको हम सूर्य के नाम से जानते हैं, सूर्य का पर्याय है। और इंद्र जो है वो इंद्र एक देवता के रूप में इनको जाना जाता है, जिसका नाम आपने शायद सुना होगा, जिसको वर्षा के देवता के नाम से जाना जाता है। तो लीजिए बच्चों, प्लस के पहले जो हमारा स्वर जो बनता है यहाँ पे इस रवि के अंदर, वो रवि ई की ध्वनि निकलती है, और ई की ध्वनि निकलेंगी तो शेष लास्ट के हमारे जो पास में बचेगा वो रो बचेगा, और यहाँ पे छोटी ई की ध्वनि जो निकल रही है उसको हमने आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया। और प्लस के जस्ट बाद वाला स्वर जो है वो छोटी ई है, और इसको आउट करने के बाद, बाहर निकालने के बाद जो अंतिम जो वर्ण बचते हैं वो नंद्र बचते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, मैंने आपको शुरुआत के अंदर प्रारंभ में ये बताया था, संधि हमेशा प्लस के जस्ट पहले वाले शब्द और प्लस के जस्ट बाद वाले शब्द वर्णों के बीच में होती है। तो हमने प्लस के जस्ट पहले वाला वर्ण लिया ई और बाद वाला वर्ण लिया ई, और दोनों प्लस के इधर इधर दोनों क्या आ गई, छोटी ई और बाद में भी छोटी ई। तो बच्चों, इस सूत्र के अनुसार, इस सूत्र का फॉलो करते हैं तो सूत्र के अनुसार छोटी ई और छोटी ई मिलकर के क्या बन जाती है बच्चों, बड़ी ई बन जाती है। और दोनों के स्थान पर एक आदेश होता है। किसका एक आदेश होता है बच्चों? बड़ी ई का। तो लीजिएगा बच्चों, ये बड़ी हमने इसके स्थान पर लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास में जो है ना तीन शब्द ये बच रहे हैं, रवि, इधर दोनों के स्थान पर बड़ी ई और नंद्र, इन तीनों को हम मिलाएंगे, मिलान करेंगे तो बच्चों हमारा जो शब्द बनेगा वो बनेगा र, और इसमें बड़ी ई की मात्रा आएगी तो रविंद्र। बच्चों देखो, रविंद्र एक ऐसा शब्द है, ये आपके सामने बिल्कुल शुद्ध शब्द है, जबकि आपको गलत लगता होगा, क्योंकि बच्चों कई बार बच्चे जो रविंद्र शब्द जो है वो अपना नाम जो रविंद्र होता है वो इस प्रकार से लिखते हैं, क्योंकि उनको संधि का ज्ञान नहीं होता है बच्चों, तो रविंद्र अपना नाम ऐसा लिखते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसलिए बच्चों, ये रविंद्र शब्द जो है ये शुद्ध शब्द है, आप संधि के माध्यम से इसको देख सकते हैं। तो इसलिए किसी का नाम यदि रविंद्र है तो उसको ऐसा लिखना चाहिए, और जो इसको अगर गलत कहता है तो आप उसको संधि के माध्यम से समझा सकते हैं कि इसके अंदर रवि प्लस इंद्र, यदि रवि लिखा जाता है तो यह इस प्रकार से लिखा जाता है, रवि छोटी ई की मात्रा इसमें आएगी, और रविंद्र लिखा जाएगा तो उसमें बड़ी ई की मात्रा बन जाती है, वो है अक सवर्ण दीर्घ संधि से इसका रूप शुद्ध बनता है।
समझ में आ गया ना बच्चों। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, वो भी अपना नाम बच्चे, इस नाम से कुछ बच्चे होते हैं वो भी हमेशा अपना नाम गलत लिखते हैं, जो कि अगर हम संधि पढ़ेंगे तो आज के बाद में उस नाम के बच्चे क्या कर लेंगे, उसका नाम शुद्ध लिखेंगे। तो लीजिएगा ये दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको समझाने जा रहा हूं, वो है आपके सामने, वो है हरि प्लस ईशः। तो लीजिएगा बच्चों, हरीश नाम का जो बच्चा होता है ना, वो अपना नाम कैसे लिखता है, वो ऐसा लिखता है। काफी जगह जब मैंने ऑफलाइन क्लास के अंदर कॉपियां चेक करता हूं मैं, तो बच्चे अपना नाम हरीश ऐसा लिखते हैं, जो बिल्कुल गलत है बच्चों। तो लीजिएगा आज हरीश को शुद्ध कैसे लिखते हैं, संधि के माध्यम से पढ़ेंगे। तो देखिएगा प्लस से पहले कौन सा ई आया है, छोटा ई, तो यह छोटा ई को हम बाहर निकालेंगे तो इस प्रकार से इसका विवेचन हो जाएगा हर ई, और प्लस इसके जस्ट बाद में कौन सा आई है, बड़ा ई, और शेष बच गया श ह। तो लीजिए बच्चों, हमारा जो स्टेप था आपने देखा होगा, ये वाला स्टेप, पहले छोटी ई है और बाद में बड़ी ई है, तो छोटी और बड़ी मिलकर के बड़ी ई बन जाती है ना बच्चों। तो लीजिएगा यहाँ छोटी और बड़ी है, दोनों को मिलान करने से बड़ी ई है, दोनों के स्थान पर दीर्घ ई का एकादेश हो रहा है। तो लीजिए बच्चों, इस दीर्घ ई को किस में मिलाएंगे, र में मिलाएंगे, तो क्या बन जाएगा, हरी, और श का श, हरीशः। बोलो समझ में आया गया ना। तो इस प्रकार से हरीश ये है जो शुद्ध है, न कि यह शुद्ध है, यह शुद्ध है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने ये दो एग्जाम्पल के, तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा। अब आपके सामने जो आता है एग्जाम्पल तीसरा, वो किसको लेके आ रहा है, बड़ी ई और छोटी ई। किसको लेके आ रहा है, बड़ी ई और छोटी। तो बड़ी ई और छोटी ई का एग्जाम्पल हम लिखेंगे बच्चों। तो हमारे सामने एक तो आता है आपके मही प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र। देखिए बच्चों, यहां पे जो स्टेप बन रहा है आपका बड़ी ई और छोटी ई का, मही में से क्या निकालेंगे, बड़ी ई, और इधर छोटी ई, और नंद्र शेष बचा हुआ है। तो लीजिए बच्चों, छोटी बड़ी ई के बाद में छोटी ई आई, तो भी इसके स्थान पर बड़ी ई का क्या होगा, एकादेश, और ई जाएगी ह के अंदर, और ह बन जाएगा बड़ा, बड़ी ही महेंद्र, क्या बन जाएगा, महेंद्र। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपके सामने आपका ये था तीसरा एग्जाम्पल। अब जो चौथा एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं बच्चों, वो आपका होगा बड़ी ई, दोनों तरफ बड़ी ई। तो बच्चों देखिएगा, यह है आपका श्री प्लस ईशः। बच्चों श्री का मतलब क्या होता है, श्री का मतलब होता है बच्चों लक्ष्मी। क्या मतलब होता है, लक्ष्मी। और ईश का मतलब क्या होता है बच्चों, स्वामी। तो देखिएगा, श्री में कौन सी ई है बच्चों, श्री में बड़ी ई है, तो बड़ी ई बाहर निकालेंगे तो ये आधा हो जाएगा। ये बड़ी ई हमारे हम यहाँ से बाहर निकाल दी, और यहाँ पर भी बड़ी ई है, और शेष बच गया शह। तो बच्चों जो हमारा जो ये चौथा स्टेप था, बड़ी ई और बड़ी ई, प्लस के पहले और बाद में दोनों जगह बड़ी ई हो, तो दोनों के स्थान पे बड़ी ई बन जाएगी। तो लीजिए बच्चों, इसको हम फॉलो करते हैं, और दोनों बड़ी ई के स्थान पर कौन सी ई आएगी, बड़ी ई आएगी, और बड़ी ई जाकर मिलेगी इस स्र के अंदर, तो ये बन जाएगा स्त्री, और शेष बचा है श, तो यह स्त्री शह, क्या बन जाएगा, श्री स। तो बच्चों ये स्त्री जो शब्द है, ये भगवान है, जो विष्णु का पर्याय शब्द है। क्यों, क्योंकि बच्चों स्त्री का मतलब होता है लक्ष्मी, और लक्ष्मी के ईश्वर कौन है, लक्ष्मी के स्वामी कौन है, लक्ष्मी के पति कौन है, उनके पति विष्णु भगवान। तो स्त्री जो शब्द है वो विष्णु का क्या हो गया, पर्यायवाची हो गया। तो लीजिए बच्चों, हम लोगों ने है जो अभी सेकंड स्टेप जो ई वाला है दीर्घ संधि का, उसको पढ़ा। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो स्टेप आ रहा है ऊ वाला, उसको हम पढ़ेंगे। और ऊ वाला स्टेप क्या है हमारा, तो ध्यान दीजिएगा, यदि प्लस के पहले हरीस्व ऊ हो और बाद में भी हरीस्व ऊ हो, तो दोनों ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ बन जाता है। और दूसरा जो इसका बन रहा है, पहले हरीस्व ऊ और बाद में यदि दीर्घ ऊ हो तो भी दीर्घ ऊ बन जाएगा, और यदि पहले दीर्घ हो और बाद में हरीस्व ऊ हो तो भी दीर्घ बन जाएगा। और
दोनों दीर्घ हो तो भी दीर्घ बन जाएगा। आया समझ में? अ का भी मामला ऐसा ही था, और ई वाला भी, और उ वाला भी, और री वाला भी ऐसा ही बनेगा। हालांकि री के एग्जाम्पल बिल्कुल कम देखने को मिलते हैं, जो गिने चुने एग्जाम्पल होते हैं वो फिक्स होते हैं। तो लीजिए हम लोग उ वाले स्टेप को फॉलो करते हुए इसके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। तो बच्चों देखिए पहला एग्जाम्पल इसका पढ़ेंगे हम लोग। एक होता है भानु। बच्चों भानु का अर्थ क्या होता है? हाँ, भानु का अर्थ होता है सूर्य। तो लीजिए बच्चों भानुदय, भानुदय क्या बनेगा इस वक्त? भानु धन उदय। तो बच्चों यहां प्लस के पहले क्या है? छोटा ऊ है। जब छोटा ऊ को हम इस नू से बाहर निकालेंगे तो ये न हो जाएगा आधा, और छोटा ऊ को बाहर निकाल दिया, प्लस ये भी छोटा ऊ इधर जस्ट आगे वाला, और दया जो है शेष बच गया। बच्चों ये वाला जो नियम जो है इसको फॉलो कर रहा है, ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ। तो दोनों ऊ को मिला करके कौन से ऊ का एक आदेश होगा? बड़ा ऊ का। और ये बड़े ऊ की जो मात्रा जाएगी वो इस न में जाएगी, तो ये न बन जाएगा भानु, और शेष जो बच गया दय वो इसमें मिल जाएगा, तो शब्द बन जाएगा भानुदय। बच्चों अगर भानु को लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन भानुदय को लिखेंगे तो दीर्घ हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो लीजिए आगे और एग्जाम्पल करेंगे इसके। बच्चों एक शब्द है हमारे पास में लघु प्लस ऊर्मी। बच्चों उर्मी का मतलब धारा भी होता है, तो लघु प्लस ऊर्मी। तो लीजिए बच्चों इस प्लस के पहले कौन सा स्वर है आपके सामने? लघु। लघु में कौन सा स्वर मिल गया? ऊ को बाहर निकालेंगे तो ल ग आधा हो गया, प्लस इसमें बड़ा ऊ, और इधर शेष बच गया रमी। तो बच्चों ऊ और ऊ इस स्टेप का जो नियम है सेकंड, उसको ये फॉलो कर रहा है कि यदि प्लस के पहले छोटा है और बाद में बड़ा है तो दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे बच्चों? बड़ा ऊ। और ये बड़ा ऊ की मात्रा जो जाएगी इसमें घ के अंदर, तो शब्द बन जाएगा आपका लघु। क्या बन जाएगा बच्चों? लघु। और ये शेष बचा हुआ है हमारे लघुर्मी। शब्द क्या बन गया बच्चों? लघुर्मी। ठीक है ना बच्चों? लघु छोटा था लेकिन यहां बनेगा जब बड़ा बन जाएगा। अब देखिएगा बच्चों आपके सामने एक और शब्द, एक एग्जाम्पल तीसरा मैं लिखाने जा रहा हूं, वधु। वधु के अंदर वधु शब्द जो है हमेशा बड़ा ऊ की मात्रा लगती है बच्चों। और वधु प्लस हम बात करेंगे उत्सव की। जब वधु घर में आती है, जब हम उत्सव मनाते हैं तो क्या बोलते हैं बच्चों? वधु उत्सव बोलते हैं उनको। तो देखिएगा बच्चों वधु के अंदर जो ध के अंदर ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा, उसको बाहर निकाला तो वह ध, तो वधु का वध हो गया बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना? वो भी हलन। और बाद में जो है बड़ा छोटा ऊ निकाल दिया हमने, तस्तवह। तो लीजिए बच्चों बड़े ऊ और छोटे ऊ को इस स्टेप को फॉलो करते हुए इस नियम, ये दोनों मिलकर के बड़ा ऊ का एकादेश होता है, और बड़ा ऊ की मात्रा इस ध में जाएगी तो वापस से ये वधु बन जाएगा, और तस्तव शेष बच गया, इसको लिख लेंगे वधु उत्सवः। क्या बन जाएगा बच्चों? वधु उत्सवः। तो इस प्रकार से 1, 2 और 3 नियमों को फॉलो करते हुए 3 एग्जाम्पल लिखे। और चौथा जो एग्जाम्पल मैं यहां करवाने जा रहा हूं वो देखिएगा आप। एक शब्द है सिंधु। कौन सा शब्द है बेटा? सिंधु। सिंधु का मतलब क्या होता है? समुद्र। और ऊर्मी धारा। तो लीजिए बच्चों प्लस के पहले कौन सा स्वर है? ऊ। तो ऊ को बाहर निकालेंगे तो सिंध आधा शब्द हो जाएगा। बड़ा ऊ को बाहर निकाल दिया, इधर भी बड़ा ऊ, रमी शेष। अब बड़ा ऊ और बड़ा ऊ दोनों मिलकर के इसके स्थान पर बड़ा ऊ का एकादेश, बड़ा ऊ की मात्रा जाएगी ध में, तो बनेगा सिंधु, और इधर शेष बचा रमी, सिंधुर्मी। क्या बन गया? सिंदूरमी। इस प्रकार से बच्चों ये ऊ वाले जो एग्जाम्पल थे 4 प्रकार के, वो एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए हैं। इसके ढेर सारे एग्जाम्पल आपके पाठ्य पुस्तक में मिल जाएंगे, और उसके द्वारा आप लोग अपना अभ्यास जारी रखें, उसको पढ़ते रहें। और इसी के साथ में अब आपके जो संधि, जो इसका लास्ट जो स्टेप है वो री का, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो लीजिएगा आप री वाले एग्जाम्पल। इनके एग्जाम्पल बिल्कुल कम मिलते हैं, फिर भी इनका जो स्टेप बनेगा वो ऐसा ही बनेगा
यदि प्लस के पहले हरिस्व री है और बाद में भी हरिस्व री है तो दोनों री मिलकर के बच्चों दीर्घ री बन जाता है। और प्लस के पहले हरिस्व है और बाद में है जो आपके दीर्घ है तो दोनों री मिलके आपके दीर्घ री बन जाएगा। और प्लस के पहले दीर्घ है और बाद में हरिस्व है तो दोनों मिलकर के दीर्घ बन जाएगा। और यदि दोनों प्लस के पहले और बाद में दीर्घ री है तो भी दीर्घ री बन जाएगा। तो बच्चों हमने अ और ई और उ और री ये जो अक कहलाते हैं इनके 4 स्टेप पढ़े और उनके एग्जाम्पल पढ़े। तो अब हम अ ई उ के एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं और री के कुछ 1-2 एग्जाम्पल हैं वो आपको बताने जा रहा हूं और उसी के साथ में आपकी ये दीर्घ स्वर्ण संधि है जो समाप्त हो जाएगी। और देखिए अब री के एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पितृ प्लस ऋणम। इस एग्जाम्पल में देखेंगे बच्चों पितृ शब्द जो है उसके अंदर हरिस्व री मिला हुआ है तो इसमें से बाहर निकालेंगे तो पी त है वो आधा हो जाएगा और ये ऋषि वाला ये इसमें से बाहर निकाल दिया। और आगे जो है ऋणम के अंदर ये बड़ी की मात्रा है और नाम अलग हो गया। बच्चों देखो छोटी और बड़ी री मिलकर के ये वाला स्टेप है तो क्या बनेगा बड़ी री ही बनेगी। यानी कि चाहे प्लस के पहले छोटी री आओ चाहे बड़ी री आओ आखिर बनना क्या है बड़ी री दीर्घ री ही बनना है। जैसा कि हमने पहले एग्जाम्पल उ के ई के और अ के किए थे उसी प्रकार से री के एग्जाम्पल है। तो बच्चों देखिएगा इस दोनों के स्थान पर बड़ी री बन जाएगी। कैसी री बन जाएगी बड़ी री बन जाएगी। बच्चों इस बड़ी री को इस प्रकार से लिखते हैं। बड़ी री की मात्रा जब मिलाएंगे इस त के अंदर तो पी त ऐसे और ऐसे डबल और णम पितृणम पितृणम ये शब्द बन जाएगा पितृणम बन जाएगा। ये आपके दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है बच्चों। अब देखिएगा जैसे कि दूसरा पितृ प्लस ऋणम। अब दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने आएगा होत्री। कौन सा आएगा बच्चों होत्री प्लस ऋकारः होत्री प्लस ऋकारः। तो लीजिए बच्चों होत्री ऋकार में क्या होगा वही स्टेप हो त इसमें से हमने री को निकाल दिया। बाद में भी क्या है री है आपका इधर शेष कारः बच गया। दोनों री आपस में मिलकर के दीर्घ री बन गई। दीर्घ री की मात्रा त में चली गई त बन गया ऐसे दीर्घ होत्री कारः। क्या बन गया होत्री कारः। तो इस प्रकार से ये री वाले उदाहरण आपको मैंने करवाए और इस री वाले एग्जाम्पल के साथ में ही बच्चों हमारी जो ये संधि थी अक सवर्ण दीर्घ संधि वो कंप्लीट होती है। और इस संधि के बाद में जो अगली संधि हम पढ़ेंगे वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आज के लिए इतना ही काफी।